लेकिन बनेगा। देखो क्या कहता है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो उस बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यांक अल्फा जोड़ बीटा और ओ अल्फा जोड़ 2 बीटा और 2 अल्फा जोड़ बीटा है। तो सबसे पहले लिख देंगे क्या दिया है बहुपद, बोलते चलो कैसे कैसे लिखे तो हम नहीं जाने। दिया है द्विघात बहुपद है, दिया है द्विघात बहुपद है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 एक्स का शून्यांक अल्फा और 30 बीटा है। का शून्यांक अल्फा और बीटा है का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। अल्फा तथा बीटा है तो कल ही वाला चीज चल गया था। हाँ कल ही सर, बताए थे। कितना देरी साथ है कैसे तब क्या होगा, ए बराबर होगा 1 होगा 1 कौमा बी बराबर 10 होगा कौमा सी बराबर 30 होगा। अच्छा ये प्लस हो जी अच्छा प्लस देखते हैं सर। हाँ पल से अल्फा जोड़ बीटा बराबर 10 माइनस बी बटाए माइनस 10 बटाए बराबर माइनस 10। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटाए सी 30 बटाए बराबर 30। कितना आसान यहाँ तक, जी यहाँ तक तो हम जे था वही कर दिए। अब लिखेंगे दिया है नया द्विघात बहुपद का शून्यांक नहीं का अल्फा जैते 1 प्लस अल्फा 2 दिया है नया द्विघात जना होना ना जी नया द्विघात बहुपद का शून्यांक कुछ वो देखिए अल्फा जोड़ 2 बीटा तथा 2 अल्फा जोड़ बीटा है कि नहीं है, जी यानी अल्फा आई बीटा है कि नहीं है। ये अल्फा शून्यांक 2 गो होता है, एगो अल्फा एगो बीटा। होता है तो अल्फा 1 हम इसको लिख देंगे क्योंकि नया है। जी अल्फा 1 बराबर बोलो अल्फा प्लस 2 बीटा, यही ना। जी अब बीटा बराबर नहीं बीटा 1 इसको लिखेंगे क्योंकि नया निकाल रहे हैं। अल्फा बीटा तो एकरे में है ही, अल्फा बीटा तरह चिन्ह लगा दिए बराबर 2 अल्फा प्लस बीटा। एकरा में बटा बी नहीं लिखाएगा, नहीं लिखाएगा। अच्छा अब बताओ नया द्विघाती कैसे बनेगा। नया द्विघात ऐसे बनते देखिए लंबा जाएगा। पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा 1 जोड़ बीटा 1 के मान। जैसे अल्फा जोड़ बीटा निकाले थे तो अल्फा बराबर ही बीटा बराबर ही अल्फा जोड़ बीटा पहले निकाल लेंगे, जी है ना। तो पहला संबंध हम लोग क्या जानते हैं, हम पहला संबंध दूसरा संबंध था। पहला संबंध हम लोग क्या जानते हैं अल्फा 1 जोड़ बीटा 1 बराबर वही जोड़ेंगे। जी अल्फा 1 के मान बोलिए अल्फा जोड़ 2 बीटा जोड़ बीटा के मान अल्फा 1 के मान ही बीटा 1 के मान ही वाला 2 अल्फा जोड़ बीटा 2 अल्फा जोड़ बीटा आगे आ जाइए। इसको जोड़ेंगे अल्फा जोड़ 2 बीटा जोड़ 2 अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा बीटा जोड़ दीजिए एक साथ अल्फा जोड़ बीटा जोड़िए ये दोनों के एक साथ। तो जोड़ेंगे 2 अल्फा जोड़ 2 बीटा जी सरिया जी बराबर अल्फा जोड़ बीटा। ये दोनों में 2 कॉमन अल्फा जोड़। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अल्फा जोड़ बीटा के मान बोलिए -10 है न प्लस 2 अल्फा जोड़ बीटा के मान बोलिए -10। कोई दिक्कत -10 2 गुना -10 -20 दोनों के जोड़ेंगे
-30, ये किसका मान आ गया? अल्फा 1 जोड़ बीटा 1। पहला संबंध प्राप्त हो गया। अब दूसरा निकालेंगे। दूसरा संबंध क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, यही ना आएगा नूनू? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दूसरा निकाला नहीं। जी सर, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। उठाइए ना ना। अल्फा इंटू बीटा बनाए थे क्वेश्चन, कहाँ बनाए मुझे नहीं पता। नहीं कर दो। नहीं। देखो अल्फा जोड़ बीटा निकल गया। दूसरा संबंध क्या निकलेगा? अल्फा 1 इंटू बीटा 1। बीटा 1, यही निकलेगा। अल्फा 1 के मान बोलिए। अल्फा जोड़ 2 बीटा, यही ना नूनू? अल्फा जोड़ 2 बीटा इंटू गुना करेंगे इसका 2 अल्फा जोड़ बीटा, 2 अल्फा जोड़ बीटा। अब गुना कर हम लोग जानते हैं, एगो ही एगो पूरा। अल्फा 2 अल्फा जोड़ बीटा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा जोड़ बीटा। ऐसे ना? पता तो है ये तरीका। गुना करो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, 2 दो दूनी 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर। सरिया दीजिए। कोई दिक्कत है ना? देखिए है बनते कैसे। यहाँ पे क्या करेंगे? ये दोनों को सरिया दें। जी 2 अल्फा स्क्वायर जोड़ 2 बीटा स्क्वायर, अब प्लस में अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा, यही ना होगा? है तो बताओ, दोनों में 2 कॉमन। जी वाह। 2 अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, 4 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा 5 अल्फा बीटा, नहीं 5 अल्फा बीटा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला पर, नहीं ले फार्मूला पर, फार्मूला पर नहीं ले, आही तो गले लगा है। बराबर 2 इंटू अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, होगा कि ना होगा? अब प्लस 5 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत? बताओ 2 अल्फा जोड़ बीटा स्क्वायर माइन, देखिए 5 गो अल्फा बीटा प्लस में, एगो माइनस में, 2 गो माइनस में, 2 अल्फा बीटा ना, तब प्लस में 3 अल्फा बीटा बचेगा बराबर 2 अल्फा बीटा के मान बोलिए -10, नहीं है? अल्फा बीटा के मान -10 का स्क्वायर प्लस 3 गुना अल्फा बीटा के मान बोलिए 30। अल्फा बीटा के मान 30 है कि नहीं है? यानी बराबर में 2 गुना 100 हो जाएगा, अब प्लस 90 ना, जी 90 ना, है 90 ना बुआ, 30 90 बराबर में 200 आ जोड़ 90, 290। ये अल्फा 1 इंटू बीटा 1 का मान आ गया। जी अभी बना, अभी तो आप अभी अल्फा इंटू बीटा के मान खाली ला है। जी बहुत संगा समीकरण करने का। अच्छा 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे ओ अल्फा बीटा का मान गलती दे दी नहीं, सही तो दिलिए है। सही है तो दिए सर। अल्फा बीटा का मान 30 सही है, 90 सही है, गड़बड़ हो 230 आना चाहिए कम, 230 आना चाहिए, कहीं जरूर गड़बड़ के लिए होता। 2 कॉमन लिए थे, हाँ लिए थे ना? जी तो बाहर तो करिए दिए। हाँ तो गलती नहीं है, 2 कॉमन लिए नूनू जी तन कर ली, गलती आ रही कैसे देखें? फिर से
290 कहाँ कॉमन 230 ले लिया तो बाहर हो ही गया सर। बाहर होले ना बउआ, गलती रे 2। इसका मान अलगे ना रखेंगे, इसका फार्मूला पर कुछ करने के लो ही ना ले, फार्मूला पर जी। यहाँ से फार्मूले पर गलती लगा दी 2। यहाँ से दोनों में गुना होगा, क्योंकि 2 कॉमन है तो दोनों में ना है। देखिए दोनों वाले की ना है ले, तो ये अल्फा आ जोड़ बीटा के स्क्वायर आ माइनस कि प्लस प्लस 2 अल्फा बीटा, अब वो घेराल रहेगा ऐसे, क्योंकि इसकी घेराल था और इसके बदले हम इतना वो लिखे तो ये भी तो घेराले रहेगा न। हाँ यही दिक्कत हुआ, फिर से समझे, देखिए यही गड़बड़ होला। देखिए है बराबर 2 अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर फार्मूला पर माइनस 2 अल्फा बीटा, होगा कि नहीं होगा। और इसको घेर देंगे क्योंकि दोनों घेरल था, इस पूरा के बदले हम इतना लिखे हैं, घेरल है वो घेरले रहता है। जी। यहाँ ये छोटकी कोष्टी मंझली कोष्टी घेर दी, प्लस 5 अल्फा बीटा, अब सही हुआ, गड़बड़ा जाएगा ना तो। बराबर 2 अल्फा बीटा के मान बोलो, अल्फा बीटा के मान, -10 अल्फा बीटा का मान -10 यानी -10 का स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा बीटा के मान बोलिए 30 और प्लस 5 गुना 30 5 अल्फा, रुके आओ सॉल्यूशन कर दो, ये दोनों में गुना जी। बाद में गुना करेंगे आराम से। देखिए 2 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर गुना हो गया इसमें, जी। और माइनस ये भी जाके यहाँ गुना होगा, जी। 2 तो 2 गुना 2 4 अल्फा बीटा। अब समझ में आए तो नहीं, 5 अल्फा बीटा आप मान पुट करबे, कोई दिक्कत है। 2 गुना 2 ब्रैकेट के मतलब दोनों में गुना होना है, एकरो में और एकरो में। यहाँ ब्रैकेट का मतलब एकरो में गुना और एकरो में गुना, तो ये 2 जो है इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा कि नहीं होगा, नियम वही है। देखिए यहाँ पे 2 अल्फा बीटा के मान 10 था, -10 के स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा 5 अल्फा बीटा, 4 गो कर्जा लिए थे, 5 गो मेरे पास है, तो एगो अल्फा बीटा खाली बचेगा, जी। नहीं बचेगा। जी। बराबर 10 के 100 प्लस अल्फा बीटा का मान 30, देखिए जी। 200 130 और प्लस 30 200, ये अल्फा 1 इंटू बीटा 1 के मान आया। हेलो बात समझ में, कुछ नहीं, खाली यहाँ पे फार्मूला बैठाए थे। सर होता गुना किए था इसी उतार दिए के जा 2 वो तो 2 गुना ये पूरा में गुना करही, 2 गुना अल्फा जोड़ बीटा का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 2 अल्फा जोड़ बीटा का स्क्वायर, वही ना लिखा है 2 अल्फा जोड़ बीटा का स्क्वायर। अल्फा होगा +2 अब फिर यहाँ गुना करने में दिक्कत हो जाती है, अल्फा बीटा का मान देल है तो ओकरा में काहे ले गुना करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे, ये गुना ई तो एकरा में डायरेक्ट गुना होगा नहीं। 2 गुना अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा के मान देल है, अल्फा बीटा का मान दे उसके बाद गुना किया। देखिए 2 गुना 100 नहीं गुना के लिए, बाद में गुना के लिए। जी। ये अगर अभी गुना कर दूँ बहुत, देखिए तोरा कहने का मतलब है, तो 2 गुना तो 2 अल्फा जी। और जोड़ 2 बीटा, सही ना होगा। जी। फिर 2 तो कॉमन आ जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा फिर तो वही आ जाएगा, तब बना लेंगे। फिर वही नहीं आ जाएगा, जी। तो 2 कॉमन ले लेंगे, फिर तो दोनों में 2 रहबे करेगा। आया बात समझ में, जी आप समझ में आ तो फिर तो वही लिखा जाएगा, 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, जी। तो 2 अल्फा बीटा का मान 10 देल था, 10 रख दिए। हेलो बात समझ जी में, आप समझ इसलिए एकाएक नहीं गुना करके खाली ही लिख दिए 2 गुना अल्फा जोड़ बीटा, तो 2 गुना अल्फा जोड़ बीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत हो रहा है। हेलो बात समझ में, अब देखो अल्फा 1 जोड़ बीटा 1 के मान आ गया -30, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 के मान आ गया 230, और नया द्विघात समीकरण हम लोग को पता है, यहाँ ये दोनों आता है, तो नया द्विघात समीकरण नया द्विघात समीकरण क्या होता है, x² x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा। बराबर 0। लेकिन यहाँ नयका निकालेंगे तो अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 1 नहीं जी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 जोड़ बीटा 1 के मान आया है -30 माइनस 30 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 230 कितना आसान बराबर 0 एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस 30 एक्स 230 संगत बहु द्विघात बहुपद आवन सर जी इतना आइए जाता है। हाँ संगत संगत बहुपद करने पर संगत बहुपद करने पर एक बार आप समझे मेरा तब बराबर खाली हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 230 बराबर 230 आंसर समझ लो एक बार आज इसको कुछ नहीं किए बउआ समझे देखो है कर सकें कोई दिक्कत नहीं है देखें क्या लिखेंगे ननू दिया है एकदम सेम उसी के जैसा दिया है द्विघात बहुपद दिया है द्विघात बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 प्लस 3 का शून्यांक अल्फा और बीटा है। का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है अल्फा तथा बीटा है कितना आसान है पता है बताओ ए बराबर ए बराबर 1 कमा बी बराबर सी बराबर 3 अल्फा जोड़ बीटा पहला संबंध माइनस बी बटा ए क्योंकि अल्फा बीटा दिया हुआ है शून्यांक अल्फा बीटा देल है तो पहला संबंध अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बटा ए -4 बटा ए खाली -4 कोई दिक्कत दूसरा अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए 3 बटा ए खाली 3 माइनस बी बटा ए होता है तो बी बराबर 4 माइनसवा रहेगा ना नहीं रहता है जी रहेगा ये माइनस रहेगा बी का मान 4 ए का मान 1 यानी -4 चलो समझ में हाँ बताइए यहाँ फिर दिया है नया द्विघात बहुपद है ना ना जी नया निकालना है नया एकदम सेम उसी जैसा द्विघात बहुपद अल्फा का शून्यांक क्या है अल्फा बराबर 1 प्लस अल्फा बराबर अन्य ऐसे लिखते हैं पहले 1 जोड़ अल्फा बटा बीटा और 1 जोड़ बीटा बटा अल्फा है यानी अल्फा 1 बराबर 1 जोड़ अल्फा बटा बीटा और बीटा 1 बराबर 1 जोड़ बीटा बटा अल्फा पहला संबंध अल्फा 1 जोड़ बीटा 1 बराबर अल्फा के मान बोलिए 1 प्लस अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस बीटा अल्फा ये दोनों जोड़ दीजिए 2 प्लस ये दोनों के जोड़ दीजिए अल्फा बीटा बीटा अल्फा कितना आसान जी सर बराबर 2 प्लस ये दोनों का एलसीएम बोलिए अल्फा बीटा क्योंकि देखिए ये अलगे दूले आए हैं जी ये दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा बीटा से बीटा खत्म अल्फा स्क्वायर अल्फा से अल्फा खत्म बीटा स्क्वायर कितना आसान है जी सर नहीं आसान बराबर 2 जोड़ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर पर आ गया जी यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बटा में
अल्फा बीटा इतने से गलती हो बराबर 2 जोड़। कोई दिक्कत है? कितना आसान है? जी नहीं आसान है। जी आगे आइए, देखो 2 बराबर 2 जोड़ अल्फा और बीटा के मान बोलिए। अल्फा और बीटा -4 का स्क्वायर होगा कि ना होगा? जी माइनस 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुना थी अल्फा बीटा के मान बोलिए 3। अब बटा में अल्फा बीटा के मान बोलिए। कितना आसान है। और 2 जोड़ 8 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 दूनी बटा में 2 जोड़ 10 बटा में नहीं कुछ तो नीचे एलसीएम बोलिए 3 दूनी प्लस में 10 छो 16 बटा 3। किसका मान आया ये? अल्फा प्लस बीटा 16 बटा 3 किसका मान आया? अल्फा 1 बीटा 1। और दूसरा संबंध अल्फा 1 इंटू बीटा 1। कितना आसान है? नहीं आसान है? जी सेम चीज तो करे, खाली सॉल्यूशन करना आना चाहिए। खाली सॉल्यूशन करना आना चाहिए बस। फॉर्मूला पर सेट है। कितना आसान। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान बोलिए। अल्फा 1 का मान 1 जोड़ अल्फा बीटा, यही ना ननू? 1 जोड़ सॉरी बटा बीटा 1 जोड़ अल्फा बटा बीटा इंटू 1 जोड़ बीटा बटा अल्फा बराबर। पहले ही दोनों का एलसीएम बोलिए, नहीं कुछ तो नीचे 1 बीटा अल्फा जोड़ बीटा होगा कि ना? ओ यहाँ बीटा आ जोड़ में अल्फा गुना अल्फा जोड़। कितना आसान। इसको अल्फा बीटा हम लिख सकते हैं, सरिया देते हैं। इसको अल्फा जोड़ बीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ गुना में ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे बी स्क्वायर प्लस नीचे अल्फा जोड़ बीटा गुना अल्फा जोड़ बीटा अल्फा जोड़ बीटा बटा में अल्फा गुना बीटा अल्फा बीटा। चाहे तो आप मान पुट कर सकते हैं इसमें, नहीं बन जाएगा। अल्फा बीटा के मान बोलिए। अल्फा बीटा -4 गुना -4 अल्फा बीटा 3 माइनस गुना माइनस 16 बटा किसका मान आया? अल्फा 1 इंटू बीटा। अब नया द्विघात कितना आसान। नया हमको द्विघात लाना है। नया द्विघात समीकरण क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 जोड़ बीटा 1 एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1 बराबर में। कितना आसान। अब ये कैसे बनते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 बीटा 1 के मान बोलिए। आया है 16 बटा 3 माइनस 16 बटा 3 इंटू एक्स प्लस आया इसका भी मान 16 बटा बराबर में। अब सोल्यूशन कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 16x बटा में 3 16 बटा में 3 यहाँ नहीं कुछ तो 1 एलसीएम 3 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 बराबर 0 भागा तो गुना 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 बराबर 0। संगत बहुपद करने पर, क्योंकि समीकरण है
जी तो बहुपद करेंगे। बहुपद करने पर द्विघात समीकरण है। 3x² माइनस 16x आ जाता है। प्लस 16 कितना आसान है, कितना आसान है बताएं। नोट कर, नोट करो, बंद कर दें पुस्तक। क्या कहता है कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यांक यानी अल्फा और बीटा, पता हो गया। शून्यांक मतलब अल्फा और बीटा। बहुपद के शून्यांक को शून्यांक ज्ञात करिए, उसके बाद बहुपद के शून्यांक के बीच संबंध ज्ञात कर देंगे। लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, यानी अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर -3, -3। हमको बहुपद निकालना है जी। बहुपद बोलो, द्विघात समीकरण हम लोग जानबे करते हैं, अल्फा बीटा रहता है तो नहीं, द्विघात बहुपद चाहे समीकरण कुछ कर सकते हैं। बहुपद कर दीजिए या द्विघात समीकरण कर दीजिए। समीकरण करिएगा बराबर में 0, बहुपद करिएगा बराबर में 0 नहीं रहेगा, यानी x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आसान है। x² माइनस अल्फा के मान बोलिए, बीटा के मान बोलिए -3, यहाँ x प्लस अल्फा के मान बोलिए 1 गुना बीटा के मान बोलिए -3। कितना आसान है। x² माइनस 3x होगा। देखिए तो यहाँ 1 प्लस -3 है ना, इंटू x। अच्छा 1 गुना -3 हो जाएगा, x² माइनस यहाँ कौची कर दिली रहा 1 प्लस माइनस, ठीक है तो के लिए माइनस यहाँ -2 ये ब्रैकेट छोटकी कर देगा -2x प्लस प्लस गुना -3 x² माइनस गुना माइनस प्लस 2x -3। बहुपद आ गया, बहुपद आ गया। उस बहुपद को ज्ञात करें, बहुपद पता हो गया। अब इसके शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध स्थापित कर देंगे। पहला क्लियर, देखिए आंसर दे ना, आंसर आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, के बीच संबंध। कितना आसान बताओ। x² के गुणांक को a कहते हैं, कितना आसान है। a बराबर 1, x के गुणांक को b कहते हैं, b बराबर 2, c बराबर अचर पद। कितना आसान है। बताओ शून्यांक किसका तो पता था, अल्फा। शून्यांक पता है, शून्यांक पता है तो लिख देंगे शून्यांक, शून्यांक अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर -3। पहला संबंध क्या था, पहला संबंध कौन है, शून्यांकों का योग। पहला संबंध नहीं जाने हैं, अल्फा जोड़ बीटा, यही तो हल है। शून्यांकों का योग, ऐसे ऐसे शून्यांकों का योग बराबर में क्या था, -b बटा a। नहीं हल रे, -b किसको कहते हैं, -x² के गुणांक। नहीं बतलिए सर जी बताएं। अब बटा में x के गुणांक नहीं बतलिए है, यानी शून्यांकों का योग, यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर x² के -b बटा a। नहीं बतावल है, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा के मान बोलो
1 और जोड़ बीटा के मान बोलिए -3। अच्छा तो 1 -3 बराबर -2 जी और नहीं कुछ तो नीचे एक रहता है। -2 किसका मान देखिए बी के मान बी के मान है कि नहीं? एक्स के गुणांक आई- लिख दियो पूरा x² के गुणांक बराबर ऐसा है। रहे दीदी देखिए एक्स हाँ। के गुणांक आइए तो गले आई बटा एक्स माइनस के तो -2 किसका मान एक्स बी के का मान यानी बी का मान यानी x² के गुणांक नहीं है एक्स के गुणांक नहीं नहीं हाँ एक्स के गुणांक हाँ x के गुणांक सॉरी यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे ना अगर ABC नहीं लिखेगा तो ऐसे लिखें x² के गुणांक को एक कहते हैं ए बराबर एक गुणांक a बराबर 1 कमा x के गुणांक को बी कहते हैं b बराबर खाली 2 सी तो अचार पद अचार पद बराबर -3 कितना आसान है देखिए तो -2 x के गुणांक माइनस है ये है आगे कि नहीं आ गया -x² के ओ कोची आगे रे ओत्ता काहे से लिख रहे हैं सर अल्फा बराबर 1 नहीं लिखेंगे बीटा बराबर -3 लिखेंगे ई का जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे तो x² के गुणांक बटा उल्टी ले दे की रे जी x के गुणांक हो ऊपर और नीचे वो x² के गुणांक ना जी हाँ -x के गुणांक बटा में x² के गुणांक हाँ अब सही हो देखिए तो x के गुणांक नहीं आवा है माइनस तो -x के गुणांक 2 नहीं आया जी आ जाता है और दूसरा संबंध कौची था शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा सी बटा है बराबर c बटा a कितना आसान बराबर अल्फा के मान बोलो 1 बीटा के मान बोलो -3 c बटा आना चाहिए अल्फा के मान 1 गुना -3 और कुछ तो नीचे 1 देखिए तो -3 है देखिए तो अचार पद अचार पद -3 है ये यानी अचार पद बटा में x² के गुणांक x² के गुणांक आसान तो है ये तो है नोट करना तेरा कुछ है सर आंसर देता है इसे उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग 8 एवं गुणनफल 12 लिख देंगे दिया है शून्यांकों का योग 8 है यानी शून्यांकों का योग 8 है शून्यांकों का योग का योग बराबर 8 शून्यांक कौन कौन होता है अल्फा बीटा जी यानी अल्फा और बीटा के जोड़ के देल है कितना 8 शून्यांकों के योग 8 और गुणनफल और देल है शून्यांकों का गुणनफल यही ना देल ननू का गुणनफल बराबर 12 है शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद चाहे समीकरण ज्ञात करेंगे चाहे बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा कितना आसान x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा के मान 8 अल्फा इंटू बीटा के मान हले कुछ जी कुछ हले इतना आसान